हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल साइंस ऑफ लाइफ। माय नेम इज़ अश्विनी जैन कौर और हम आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में समझने वाले अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा है, बट इसमें एक बार क्विक रिकैप करते हैं। प्रोकैरियोट में प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, ओके, एंड कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। सो प्रोकैरियोट्स ये ऐसे सेल होते हैं जो न्यूक्लियस के पहले बने हुए हैं, मतलब जिनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता। These are the cells which lack the membrane bound organelles and the nucleus. उनके पास न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होती। अब अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक की, तो प्रोकैरियोटिक जनरली बैक्टीरिया होते हैं एंड दे आर दी सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। कौन है वो? किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड ब्रीफ अबाउट द प्रोकैरियोटिक सेल। जब हम प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनता है कुछ कंपोनेंट से, राइट? तो वो प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर के कंपोनेंट है वेरी फर्स्ट cell membrane, right? Then the cell wall, then cytoplasm. Next one is ribosome. फिर होता है DNA, जेनेटिक मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA जिसे हम प्लाज्मिड कहेंगे। कुछ बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला या पिलाई भी होती है, राइट? कुछ के पास कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है। तो इन स्ट्रक्चर को हम ब्रीफ में समझ के लेंगे। हर एक स्ट्रक्चर के लिए डिटेल्ड वीडियो ट्यूटोरियल अवेलेबल होगा, राइट? अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ओवरव्यू कर रहे हैं ऑन दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ दी प्रोकैरियोट्स पे। सो प्रोकैरियोटिक कौन होते हैं बेटा? बच्चों, प्रोकैरियोटिक होते हैं जनरली बैक्टीरिया। दे डोंट हैव न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। देखो ये ध्यान में रखो, उनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती। ऑर्गेनेलीज होती है बट जिनको मेम्ब्रेन होता है ऐसी ऑर्गेनेलीज नहीं होती है, ओके? तो सब में पहले हम बात करेंगे अबाउट द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इन्हें गेट कीपर भी कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है? ये इन्वायरमेंट और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को सेपरेट करता है। मतलब अगर ये सेल है तो सेल के अंदर का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, राइट, इस कंटेंट को इन्वायरमेंट से सेपरेट करने का काम किसका होता है? सेल मेम्ब्रेन का होता है। तो इसका बेसिक फंक्शन क्या है? इसका बेसिक फंक्शन है टू सेपरेट द इन्वायरमेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एंड गिव द प्लेटफॉर्म। ये साइट देता है, ये जगह देता है जहाँ पे सारी की सारी केमिकल प्रोसेसेस, वॉट एवर द बायोकेमिकल प्रोसेसेस होती है वो सारी की सारी रन करे। जैसे कि कुछ सिंथेसाइज करना है, कुछ ब्रेक डाउन करना है, दैट इज़ द मेटाबॉलिज्म। बैक्टीरिया का सारा मेटाबॉलिज्म कहाँ होगा? उसके साइटोप्लाज्म में, ठीक है? साइटोप्लाज्म में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको कवर्ड करने का काम, और मटेरियल को, मेटाबॉलिज्म के लिए जो मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए पैसेज चाहिए उसका काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन। मतलब ये किस में वर्क करेगा? ये वर्क करेगा इन द ट्रांसपोर्टेशन, राइट? तो जो साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस है, जो साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, जो साइट ऑफ एक्सक्रीशन है, जो साइट ऑफ मल्टीपल बायोकेमिकल प्रोसेसेस है, उन साइट की तरफ केमिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को भेजने का और उनसे वेस्ट मटेरियल लेने का, न्यूट्रिएंट्स को भेजने का और न्यूट्रिएंट्स वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करने का काम किसके थ्रू किया जाता है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू किया जाता है। सेल मेम्ब्रेन बनती है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से। इस तरह से फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स फॉर्मेशन होते हैं जिसको हाइड्रोफोबिक टेल और हाइड्रोफिलिक हेड प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन का डिटेल स्ट्रक्चर हम अपकमिंग वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। अब हम बात करने वाले हैं अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर होती है जो बैक्टीरिया के पास यानी प्रोकैरियोट्स के पास प्रेजेंट होती है। देखो, जैसे हमारे घर को या काफ़ी सारे बिल्डिंग्स को कंपाउंड वॉल प्रेजेंट होती है, वैसे ही ये सेल वॉल क्या काम करती है? एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। रिजिड वॉल होती है ये एक प्रॉपर शेप देने का भी काम करती है, ठीक है? सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो है ये यूनिक पॉलीमर से बनता है। कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनते हैं, ठीक है? किससे बनेंगे? पेप्टिडोग्लाइकन से बनेंगे। और कुछ बैक्टीरिया के सेल वॉल LPS दैट इज लाइपोपॉलीसैकेराइड से बनेंगे, ठीक है? किससे बनेंगे? लाइपोपॉलीसैकेराइड से बनेंगे। इनका फंक्शन क्या है?
सेल का शेप मेंटेन करना, ऑस्मोटिक प्रेशर को रेजिस्ट करना और सेल को एक्सटर्नल थ्रेट जैसे कि हीट या फिर इन्फेक्शन ऐसे थ्रेट से क्या करना, प्रोटेक्ट करके रखना। ठीक है। फंक्शन की वजह मतलब इनके सेल वॉल के स्ट्रक्चर की वजह से टाइप ऑफ सेल भी डिसाइड हो जाता है, उनकी स्टेनिंग प्रॉपर्टी भी अल्टर हो जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द सेल वॉल बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव ऐसे क्लासीफाई किए जाते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया मतलब वो जिन्होंने ग्राम नाम के साइंटिस्ट ने जो स्टेनिंग मेथड दी है, तो वो ग्राम स्टेनिंग का जो ग्राम स्टेन होता है दैट इज क्रिस्टल वॉलेट, जिसे हम ग्राम स्टेन कहते हैं, उस स्टेन को अगर उन्होंने रिटेन किया मतलब उन्होंने कलर अपना पर्पलिश बताया, तो वो होते ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ये प्राइमरी कलर नहीं लेते, ये सेकेंडरी कलर लेते हैं, दैट इज द सैफ्रनिन। तो ये कौन से कलर के दिखाई देंगे, पिंकिश। ठीक है। तो सेल वॉल के कंपोजिशन की वजह से उनका ये क्या होता है, ग्राम पॉजिटिवनेस या ग्राम निगेटिवनेस आता है। देखो जैसे बिल्डिंग्स को से कंपाउंड वॉल है, बट कोई कंपाउंड वॉल फेंस से बन सकती है, कोई कंपाउंड वॉल रॉक से बन सकती है, कोई कंपाउंड वॉल ब्रिक से बन सकती है, कोई कंपाउंड वॉल सिंपली सीमेंट कंक्रीट के ब्लॉक से बन सकती है ना। सबका काम क्या है, रिजिडिटी देना, सबका काम क्या है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना, सबका काम क्या है, एक डिफाइंड शेप देना, बट मेक अलग अलग हो सकता है। वैसे ही बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल है उसका क्या अलग हो सकता है, मेक अलग हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज नोन एज सेलुलर हब। जैसे ही मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि साइटोप्लाज्म ये साइट है मेटाबॉलिज्म की, यहाँ पे सारी प्रोसीजर होती है, जो कुछ भी काम करना है वो कहाँ होना है, इन दी साइटोप्लाज्म ओनली। ठीक है। साइटोप्लाज्म बनता कैसे, ये जेल लाइक सब्सटेंस से बनता है जो फ्लूइडिटी या विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है, जहाँ पे एंजाइम्स प्रोटीन्स ऑर्गेनली अच्छे से रहे और अपना काम करे। इनका रोल क्या है, ये साइट देते हैं बायोकेमिकल प्रोसेसेस के लिए, और ये एक मीडियम प्रोवाइड करते हैं ऑर्गेनली के मूवमेंट के लिए। साइटोस्केलेटन भी इनमें ही प्रेजेंट होता है, जो एक नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट का। क्या होता है, वो नेटवर्क होता है प्रोटीन फिलामेंट का, जो फैसिलिटेट करता है साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट करने के लिए। ठीक है। साइटोप्लाज्म के बाद में आता है द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, दैट इज द राइबोसोम। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70S राइबोसोम होता है। एस का मतलब होता है सेडबर्ग यूनिट। एस का मतलब क्या है, सेडबर्ग यूनिट। तो चाहे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम हो या यूकैरियोटिक राइबोसोम हो, राइबोसोम इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट। एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट। ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, लार्ज सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 50S एंड स्मॉल सब यूनिट इज मेड अप ऑफ 30S। जब ये क्लम करके पूरा राइबोसोम बना देते तो राइबोसोम होता है 70S। एस का मतलब क्या है, सेडबर्ग यूनिट। सेडबर्ग यूनिट क्यों दिया है, ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। जब हम ऑर्गेनेलीज को सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस से सेपरेट करते हैं तो उस समय जिस लेवल पर आके वो रुक जाएंगे उसे हम यूनिट देते हैं और उसे हम सेडबर्ग यूनिट कहते हैं। तो 70S का मतलब वो वहाँ पर रुकता है। यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम ये 80S होता है। ठीक है ना। राइबोसोम क्या है, अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम के पास 3 पॉकेट प्रेजेंट होते हैं। कौन से वो 3 पॉकेट है, पी पॉकेट, ए पॉकेट एंड ई पॉकेट। पी पॉकेट ये पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करता है 2 अमाइनो एसिड के बीच में। ए पॉकेट ये असाइल ग्रुप ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, एंड ई पॉकेट ये एग्जिट है जहाँ से टीआरएनए अनचार्ज होने के बाद निकल सकता है। ये ट्रांसलेशन की कंसेप्ट से। ओके। सो द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम कैसा है, आपने देखा है अभी कि वो लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट से बनता है। उसका फंक्शन है, इट इज़ अ साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और राइबोसोम बनता किससे, राइबोसोम बनता है आरएनए से एंड राइबोसोमल प्रोटीन से। किससे बनता है वो, आरएनए से और राइबोसोमल प्रोटीन से। ठीक है, राइट। तो आरएनए इसमें कौन सा होता है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन से राइबोसोम बनता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसकी, दैट इज द जेनेटिक मटेरियल। तो जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो है डीएनए। क्या है, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल जो न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है, एंड डीएनए ही क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा कि कौन से प्रोटीन को कैसे सिंथेसाइज करना है वाया प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। एंड ड्यूरिंग द डिवीजन, जब बैक्टीरिया को डिवाइड होना होता है, प्रोकैरियोट्स को डिवाइड होना होता है, तब वो क्या करेंगे, डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगे ताकि वो अपने डॉटर सेल को इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए दे सके। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम दे सके। इसके बाद आता है नेक्स्ट, दैट इज द एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं।
प्लाज्मिड ये ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग, कैसे ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग मटेरियल है जो सर्कुलर होता है और वो खुद का खुद रेप्लिकेशन कर सकते हैं। 5 तरीके के प्लाज्मिड होते हैं। प्लाज्मिड ये एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर दे देता है बैक्टीरिया को, इस वजह से वो अपने अंदर प्लाज्मिड्स को रखते हैं। प्लाज्मिड ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आरडीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा टूल है। जो 5 तरीके के प्लाज्मिड है वो कौन से कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, विरुलेंस प्लाज्मिड एंड डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड जो है वो कॉन्जुगेशन करवाता है, मतलब वो एक बैक्टीरिया में से दूसरे बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करता है। रेजिस्टेंस प्लाज्मिड ये एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट देने का काम करता है, जिसके चलते बैक्टीरिया टॉक्सिक एनवायरनमेंट या एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कोल प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया को एबिलिटी देता है कि वो ऐसे प्रोटीन जैसे कि कोल्सिसिन इसको सिक्रीट करे जो दूसरे बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसके चलते उनका सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है इन दी कॉम्पिटिशन ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, उसके बाद में आता है विरुलेंस प्लाज्मिड। विरुलेंस प्लाज्मिड ये बैक्टीरिया को विरुलेंसी देता है, दैट इज पैथोजेनिसिटी देता है, मतलब एबिलिटी टू कॉज द डिजीज। तो विरुलेंस किससे मिलता है? विरुलेंस प्लाज्मिड से मिलता है। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड ये अनकॉमन मटेरियल जैसे कि प्लास्टिक है, रबर है, इनको डिग्रेडेट करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, उनको ब्रेक डाउन करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे बैक्टीरिया अपना मेटाबॉलिज्म एक्सपांड कर सकते हैं और अवेलेबल सोर्सेज के हेल्प से न्यूट्रिशन गैदर कर सकते हैं। इंटरेस्टिंग ना। अब आते हैं बैक्टीरियल एंडोस्पोर। जब बैक्टीरिया कुछ बैक्टीरिया की कैरेक्टरिस्टिक है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, अगर उनका इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल हो जाए, मतलब पीएच चेंज हो जाए या फिर क्या कहते हैं उसको, टेम्परेचर अल्टर्ड हो जाए या उनको न्यूट्रिशन वगैरह नहीं मिल रहे, तो ऐसे अनफेवरेबल कंडीशन में वो एंडोस्पोर फॉर्मेशन करते हैं। एंडोस्पोर ये बहुत रिजिड ऐसा एक स्टेट होता है जो डॉर्मेंट स्टेट में प्रेजेंट होता है, मतलब वो रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जो हाई पीएच, टेम्परेचर, इन सैलिनिटी ऐसे एडवर्स कंडीशन में सस्टेन कर सकता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो ये डॉर्मेंट स्टेट में जो एंडोस्पोर वो जर्मिनेट होके बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज़ अ काइंड ऑफ असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की स्पोर फॉर्मेशन करके वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बट ये अनफेवरेबल कंडीशन में किया जाता है। इन जनरल वो बाइनरी फ्यूजन करके क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को मोटिलिटी के लिए सीलिया एंड फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला एक लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यू कैन ऑब्जर्व हियर दिस, ये लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो प्रोपोगेट करता है और इस वजह से उनको मूवमेंट मिलती है। सीलिया ये स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और उनके मूवमेंट्स की वजह से उनको मोशंस करने की एबिलिटी होती है। तो जो मोटिलिटी है वो फ्लैजिला एंड सीलिया की वजह से आ सकता है। तो दीज आर द लोकोमोटरी ऑर्गन्स ऑफ द बैक्टीरिया। कौन कौन? फ्लैजिला एंड दी सीलिया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ बैक्टीरिया के पास कैप्सूल भी प्रेजेंट होता है, तो एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कैप्सूल। कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के पास जो कैप्सूल होते हैं वो पॉलीसैकेराइड से बनते हैं और वो सेल वॉल के ऊपर होते हैं और वो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देते हैं। फैगोसाइटोसिस, इम्यून सेल जो उनको इनगल्फ कर देती है उसके अगेंस्ट वो बचाते हैं किसको? बैक्टीरिया को। और कैप्सूल ये वीरुलेंस फैक्टर भी देते हैं बैक्टीरिया को ताकि वो डिजीज कॉज कर सके टू अ पर्टिकुलर होस्ट। अंडरस्टूड? तो ये क्या था? ये ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल की प्रोकैरियोटिक सेल बेसिकली बनता किससे और उसके हर एक कंपोनेंट का काम क्या क्या है। हम अगले वीडियो ट्यूटोरियल में यूकैरियोटिक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर देखने वाले हैं जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे सारे ऑर्गेनेलिज का एंड इंडिविजुअल लेवल पर सेल मेम्ब्रेन का पूरा डिटेल स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, उसके बाद में डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनेली हम स्टडी करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। अच्छे से स्टडी कीजिए। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल। मिलते हैं विद नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल। बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।